नमस्कार, मैं वरुण कुमार। टीडीएस को लेकर आई है एक बड़ी खबर। ये खबर क्या है और आपको इससे कितना फायदा होगा, आज मैं आपको बताऊंगा। मनी टाइम में स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में, जहां हम आपको बताते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी वो सभी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब, आपकी जिंदगी पर सीधा असर। तो चलिए करते हैं शुरुआत। वन टाइम सेटलमेंट पर अब नहीं कटेगा टीडीएस। सीबीडीटी ने दी है बैंकों को राहत। बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को वन टाइम लोन सेटलमेंट और माफी पर अब 10% टीडीएस काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस साल बजट में पेश सेक्शन 194R के तहत बोनस और राइट्स इशू जारी करने पर भी टीडीएस काटना जरूरी नहीं है। बैंकों ने लोन सेटलमेंट और माफी पर टीडीएस काटने के प्रावधान को लेकर अपनी चिंता जताई थी। उनका कहना था कि टैक्स से जुड़े इस ट्रांजैक्शन की वजह से उन पर बोझ बढ़ जाएगा। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शेड्यूल्ड बैंक, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन सहित कई वित्तीय संस्थाओं को इस प्रावधान के दायरे से बाहर रखा गया है। आज की दूसरी खबर है, बैंक एफडी वालों के लिए बीओबी ने ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर ब्याज दरों में 20 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी की है। नई दरें 13 सितंबर 2022 से प्रभावी हो गई हैं। बैंक ने कहा कि 1 साल की अवधि वाली एफडी पर अब 5.5% ब्याज मिलेगा, जो पहले 5.30% था। इसी तरह 400 दिनों से 3 साल तक की अवधि वाली जमा पर ब्याज दर 5.45% से बढ़ाकर 5.5% कर दी गई है। 3 साल से 10 साल तक की अवधि के लिए नई दर 5.65% है। बैंक ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1 साल की जमा पर ब्याज दर 6% होगी, जो पहले 5.80% थी। बैंक ने बड़ौदा टैक्स सेविंग्स सावधि जमा और बड़ौदा एडवांटेज सावधि जमा जैसी योजनाओं पर भी ब्याज दर में बढ़ोतरी की है। अब खबर है ऑनलाइन शॉपिंग वालों के लिए। 23 सितंबर से फेस्टिव सेल शुरू होने वाली है। ई कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों अमेजन और फ्लिपकार्ट 23 सितंबर से फेस्टिव सेल शुरू करेंगी। अमेजन इंडिया पर द अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 28 से 29 दिन तक चलेगा। वहीं फ्लिपकार्ट ने द बिग बिलियन डे सितंबर महीने के अंत तक चलाने की घोषणा की है। भारतीय स्टेट बैंक इस सेल में साझेदार है और इसके डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर 10% की छूट मिलेगी। बचत करने वालों के लिए हमारी ये अगली खबर है। खुल गया है एक और नया एनएफओ। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने एक नया फंड लॉन्च किया है। इसका नाम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड है। इस फंड में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 28 सितंबर है। यह फंड उन लोगों के लिए एकदम सही है जो डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं। अगली खबर मोबाइल ग्राहकों के लिए अच्छी है। टेलीकॉम सेक्टर में जल्द उतरेगी एक और कंपनी। ये बड़ी खबर है। अब जल्द ही अमेरिका की टेलीकॉम कंपनी सिस्को के मोबाइल फ़ोन कनेक्शन के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। अमेरिकी दूरसंचार उपकरण बनाने वाली सिस्को की सब्सिडरी वेबएक्स इंडिया को सरकार से टेलीकॉम लाइसेंस मिल गया है। अब इस ये जो कंपनी है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेलीकॉम सेवाएं उपलब्ध करा सकेगी। वेबएक्स इंटरनेट के जरिए वीडियो उपलब्ध कराने वाली पहली कंपनी है जिसे दूरसंचार लाइसेंस मिला है। अब खबर है ट्रेन यात्रियों के लिए शुरू होगी विशेष भारत गौरव ट्रेन। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम यानी आईआरसीटीसी ने आने वाले त्योहार के सीजन को देखते हुए भारत गौरव ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। आईआरसीटीसी ने बताया कि दिल्ली से कटरा की नवरात्रि स्पेशल ट्रेन 30 सितंबर से शुरू होगी। आईआरसीटीसी ने 4 रात और 5 दिन के पैकेज की घोषणा की है। इसका कुल शुल्क 11,990 रुपये प्रति व्यक्ति से शुरू होगा। ट्रेन में एक पेंट्री कार, इंफोटेनमेंट सिस्टम और सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे। साथ ही सुरक्षा गार्ड भी ट्रेन में तैनात किए जाएंगे। अब खबर इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी है। केनरा एचएसबीसी ने लॉन्च किया है एक नया प्लान। केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस ने आई सेलेक्ट गारंटीड फ्यूचर प्लान लॉन्च किया है। यह प्लान उन डिजिटल सेवी ग्राहकों के लिए है जो अपनी जिंदगी के विभिन्न चरणों के लिए बचत करना चाहते हैं और गारंटीड आमदनी की तलाश में हैं। साथ ही अपने परिवारों के लिए वित्तीय सुरक्षा भी सुनिश्चित करना चाहते हैं। ये एक व्यक्तिगत नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग बचत एवं सुरक्षा जीवन बीमा योजना है। इस उत्पाद को खासतौर से आज के जमाने के ग्राहकों के लिए बनाया गया है जो कि इंटरनेट पर सक्रिय रहते हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म को पसंद करते हैं। ये प्लान लोगों के भविष्य की वित्तीय जरूरतों, बचत करने की आदतों और किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करता है।
स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक नया प्रयोग शुरू हुआ है। आइए जानते हैं ये क्या प्रयोग है, किसने शुरू किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप की मांग पर राज्य में अपनी तरह के पहले प्रयोग को शुरू किया है। इसके तहत राज्य के सबसे बड़े शहर इंदौर का एक क्षेत्र 24 घंटे खुला रहेगा। पहले चरण में शहर के निरंजनपुर चौराहा से राजीव गांधी चौराहा के बीच करीब 12 किलोमीटर लंबे बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम गलियारे के दोनों तरफ के प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रखने को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों के साथ रेस्टोरेंट और होटल भी शामिल है। प्रशासन ने 24 घंटे खुले रहने वाले प्रतिष्ठानों पर कुछ शर्तें भी लगाई हैं, जिसमें अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरा लगाना, महिलाओं की सुरक्षा का खास ख्याल रखना और एक मोबाइल ऐप पर पंजीयन कराना भी शामिल है। इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार से जुड़ी है हमारी आज की आखिरी खबर। आइए जानते हैं क्या है ये खबर। घरेलू इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में 2030 तक दोपहिया और तिपहिया वाहनों की बिक्री तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। इस श्रेणी के तहत कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों की हिस्सेदारी क्रमशः 50% और 70% होगी। वाहन कलपुर्जा निर्माता संघ और मैकेंजी की संयुक्त रूप से तैयार रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में यात्री या भारी वाणिज्यिक वाहनों की तुलना में बिजली से चलने वाली दोपहिया और तिपहिया वाहनों की कुल लागत अधिक आकर्षक होने की संभावना है। 2030 तक कुल वाहन बिक्री में इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों की हिस्सेदारी 10 से 15% और भारी वाणिज्यिक वाहनों की हिस्सेदारी 5 से 10% होगी। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, ज़रूरी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपका कोई सवाल है पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराएं। और हाँ, पर्सनल फाइनेंस की बाकी खबरों के लिए, ज़रूरी और महत्वपूर्ण खबरों के लिए मनी9 के ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें और चलते चलते हमारा ये इन्फोग्राफिक देखना न भूलें।